हेलो स्टूडेंट्स, श्री राम पीजी कॉलेज की बॉटनी की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज अपना टॉपिक है फूड चेन। यह भी एक इकोसिस्टम का ही टॉपिक है। इकोसिस्टम का ही एक पार्ट है जो कि बीएससी थर्ड ईयर का टॉपिक है। देखो, फूड चेन क्या होती है। अपने अभी डायग्राम में आप देख सकते हो। अपने पिछले टॉपिक में पढ़ा था कि इकोसिस्टम में क्या होते हैं। फर्स्ट जो उनके घटक अपने ले लें, जैसे जैविक और अजैविक घटक। और जैविक घटक में अपनों ने देखा था कि उसमें क्या होते हैं, प्रोड्यूसर होते हैं, मतलब जो भोजन को खुद ही बनाते हैं, स्वपोषी होते हैं, जिसको अपने उत्पादक कहते हैं। उत्पादक के ऊपर कौन निर्भर रहता है? उपभोक्ता। ठीक है, तो उपभोक्ता भी कितने टाइप के होते हैं? प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक उपभोक्ता, इस टाइप से। तो वही फूड चेन होते हैं कि इनके बीच में रिलेशन होता है, एक दूसरे पर ये कहते हैं निर्भर रहते हैं भोजन के लिए। तो फर्स्ट देखो, इसमें डायग्राम में अपने को दिखाया गया है। देखो, अपने को एक इसमें देखो, ट्री क्या है? उत्पादक है। ठीक है, ये सूर्य की उपस्थिति में भोजन बना रहा है, तो इसके ऊपर निर्भर कौन रह रहे हैं? शाकाहारी। ठीक है, शाकाहारी निर्भर रह रहे हैं। और शाकाहारी को कौन खा रहा है? मांसाहारी। इसी में इधर देखो, इसके ऊपर शाकाहारी प्राथमिक उपभोक्ता, उस शाकाहारी पे ऊपर कौन निर्भर रह रहा है? मांसाहारी। अब मांसाहारी है, जो मांसाहारी होगा उसके ऊपर इसको कौन खाएगा? जैसे चील वगैरह इसके मांस को खाएंगे। ठीक है, जब ये मर जाएगा। तो इसी टाइप से आगे इधर देखो, इसमें भी वही घास स्थल में देखो, घास स्थल में क्या रहा है? घास में से क्या निकल रहे हैं? छोटे छोटे इंसेक्ट को कौन खा रहा है? बर्ड्स खा रहे हैं। और बर्ड्स को आगे इस टाइप से आगे क्या कि ये बढ़ता जाएगा। ठीक है, ये सब क्या होता है? फूड चेन होती है। बोले भोजन के लिए एक दूसरे पर ये निर्भर रहते हैं। आगे के आगे भोजन के लिए बढ़ता रहता है स्तर, इनका पोषण का स्तर। देखो, एक खाद्य श्रृंखला से पता चलता है कि प्रत्येक जीवित चीज को अपना भोजन कैसे मिलता है। कुछ जानवर पौधे खाते हैं और कुछ जानवर क्या खाएंगे? अन्य जानवर को खाते हैं। मतलब जो पौधे खाएंगे वो शाकाहारी होंगे और जो अन्य जानवर को खाएंगे वो मांसाहारी होंगे। उदाहरण के लिए एक साधारण खाद्य श्रृंखला पेड़ और झाड़ियों, जिराफ। ठीक है, अब जिराफ है वो क्या खाएगा? पेड़ और झाड़ियाँ खाएगा। और शेरों को कौन जोड़ती है? मतलब अब शेर क्या खा रहा है? जिराफ को खा रहा है। तो मतलब ये क्या खाद्य श्रृंखला एक जुड़ गया। पेड़ों को किसने खाया? जिराफ ने। और जिराफ को किसने खा लिया? शेर ने। इस श्रृंखला में प्रत्येक लिंक अगले लिंक के लिए भोजन है। सभी खाद्य श्रृंखला सूर्य से ऊर्जा के साथ शुरू होती हैं। इस ऊर्जा को पौधों द्वारा कब्जा जाता है। मतलब अब जो सूर्य से ऊर्जा बनेगी उसको कौन लेगा? प्लांट्स लेंगे और अपना भोजन बनाएंगे। ठीक है, इस प्रकार एक खाद्य श्रृंखला का जीवित हिस्सा हमेशा पौधे के जीवन से शुरू होगा। मतलब जैविक घटक तो उसमें प्लांट ही होंगे। जो सन है वो क्या है? अजैविक घटक है। तो उसमें जीवित पार्ट कौन सा है? पौधा ही होगा। और एक जानवर के साथ समाप्त होता है। ठीक है, देखो अब इसमें वही खाद्य श्रृंखला दिखाई गई है। तो अजैविक घटक क्या हो गया? सन हो गया। अब सन से किसने भोजन बनाया? प्लांट्स ने। प्लांट्स को किसने खाया? शाकाहारी ने। फिर मांसाहारी ने। आगे क्या हो गया? जब वो मांसाहारी होगा उसको क्या होंगे? अब घटक, जब वो मर जाएगा तो उसको अब घटक अपघटित कर देंगे। ठीक है, आगे देखो, पौधों और जानवरों के बीच की जो सॉरी, देखो, पौधों और जानवरों के बीच और जानवरों के बीच का अंतर संबंध ऊर्जा उत्पादन और खपत के क्षेत्र में खाने और खाए जाने के लिए कई चरणों के एक निश्चित पैटर्न में परिणाम ही खाद्य श्रृंखला के रूप में जाना जाता है। कोई भी आवास यदि रहने योग्य होता है तो इसमें ऑटोट्रोप्स मतलब स्वपोषी, और हेट्रोट्रोप्स मतलब परपोषी, जो क्या होते हैं उन स्वपोषी के ऊपर निर्भर रहते हैं। ठीक है, ऑटोट्रोप्स मतलब अपने उसको उत्पादक भी कह सकते हैं और हेट्रोट्रोप्स में उपभोक्ता भी आ सकते हैं। दोनों शामिल होते हैं। ऑटोट्रोप्स निवास के कच्चे माल पर निर्भर करते हैं और जो हेट्रोट्रोप्स होते हैं वो ऑटोट्रोप पर सीधे या परोक्ष रूप से निर्भर होते हैं। खाद्य श्रृंखला कभी बंद सर्किट नहीं होती। मतलब एक खुला तंत्र है, लेकिन इसमें कई विकृतियां जरूर होती हैं। कई ट्रॉफिक स्तर खाद्य श्रृंखला में नोड्स बनाते हैं। उत्पादक तत्व या ऑटोट्रोफिक बायोटा
खाद्य श्रृंखला की नींव बनाते हैं। यदि अन्य स्तरों को रखा जाना है तो इन फोटोसिंथेसिस जीवों का मौजूद होना जरूरी है। मतलब इसमें उपभोक्ता तो चाहिए, स्वपोषी तो होना जरूरी है इसमें। ठीक है। खाद्य श्रृंखला के अन्य ट्रॉफिक स्तर उपभोक्ता तत्वों से मिलकर बनते हैं। उपभोक्ता तत्वों में विविध खाद्य आदत और वरीयता वाले जीवों का एक समूह शामिल है। जैसे हर्बीवोर्स हो गए, हर्बीवोर्स मतलब शाकाहारी, मांसाहारी हो जाएंगे, ओमनीवोर्स हो जाएंगे, पैरासाइट्स मतलब छोटे छोटे जो ये होते हैं अपने कह ले परजीवी होते हैं, इंसेक्ट कीट हो गए, और जो ये छोटे छोटे होते हैं खून पीने वाले जो दूसरे जानवरों के ऊपर डिपेंड रहते हैं। ठीक है, छोटे छोटे जो होते हैं कीट, इंसेक्ट कीट होते हैं, वो आ जाएंगे इसमें। पैरासाइट्स हो गए, परजीवी हो गए। ठीक है, सेप्रोजोइक्स हो गए, सभी उपभोक्ता तत्वों में शामिल होते हैं। देखो, प्राथमिक, माध्यमिक और तृतीय उपभोक्ता कौन कौन से होते हैं। कोई भी उपभोक्ता जो अपने भोजन के लिए निर्माता तत्वों पर निर्भर होता है उसे प्राथमिक उपभोक्ता कहते हैं। ठीक है, निर्माता तत्व कौन सा होगा, प्लांट ले लो, उत्पादक। ठीक है, खाद्य श्रृंखला में अगला कदम माध्यमिक उपभोक्ता द्वारा कब्जा कर लिया जाता है। माध्यमिक उपभोक्ता प्राथमिक उपभोक्ता पर निर्भर रहता है। अब उपरोक्त एक कदम तृतीय उपभोक्ता द्वारा कब्जा कर लिया जाता है। मतलब इसमें क्या होगा, पहला है जो माध्यमिक उपभोक्ता प्राथमिक उपभोक्ता पर निर्भर है, और अब जो तृतीयक उपभोक्ता वो किस पर निर्भर है, माध्यमिक उपभोक्ता पर। खाद्य श्रृंखला में अंतिम उपभोक्ता अंततः बुढ़ापे, चोट या बीमारी के कारण मर जाता है। अब वो मर गया, उसका शरीर होगा जो उसको क्या करेगा, उत्पादक उपभोक्ता और अपशिष्ट उत्पाद अंत्य श्रृंखला खाद्य श्रृंखला के अंतिम तत्वों से अवगत हो जाते हैं या एक्सपोज हो जाते हैं। अब देखो क्या हुआ कि वो मर गया, जो भी लास्ट अपने पास खाद्य श्रृंखला का अंतिम उपभोक्ता है। तो जब वो मर जाएगा तो उसके क्या होगा, जो उसके कह लो उसका शरीर गलेगा तो उसको अपघटक क्या कर देंगे, अपघटित कर देंगे। ठीक है, ये अंतिम तत्व इसमें अंतिम घटक देखो ये क्या होते हैं, डिकम्पोजर्स होते हैं और या रिड्यूसर्स कहलाते हैं। देखो ये जो डंक होते हैं इसमें डिकम्पोजर्स होते हैं, ये क्या करते हैं कि जब जैसे मृत ऑर्गेनिक पदार्थ है, मतलब कोई भी जो लास्ट उपभोक्ता था वो मर चुका है, उसका शरीर है, उसको क्या करेंगे, अपघटित कर देंगे, उसको कच्चे माल में बदल देंगे, और जो वो मिट्टी में मिक्स हो गया कच्चा माल उसका, और जो वो कच्चा माल होगा उसको वापस मिट्टी में जल के थ्रू जो उसमें भी जो भी पोषक पदार्थ होंगे वो वापस किस में चल जाएंगे, प्लांट्स में चले जाएंगे। तो देखो डिकम्पोजर्स मृत ऑर्गेनिक पदार्थों को कच्चे माल में बदल देते हैं, जिनका उपयोग खाद्य श्रृंखला के निर्माता तत्व द्वारा किया जाता है। ठीक है, अब आगे देखो, एक उदाहरण दिया हुआ इसने, एफिड्स जो वुडलैंड में रहते हैं उत्पादक तत्वों पर फीड करते हैं। अब देखो ये एफिड्स क्या होते हैं, एफिड्स क्या होते हैं, सरसों के इंसेक्ट्स होते हैं, कीट होते हैं। ठीक है, सरसों के, जिसको अपने माहू भी कहते हैं इसमें। इस प्रकार एफिड्स प्राथमिक उपभोक्ता हैं। पक्षी जो इस वुडलैंड में रहते हैं प्राथमिक उपभोक्ताओं या एफिड्स पर फीड करते हैं। ठीक है, अब वो एफिड्स वगैरह को खाएंगे और इस तरह से वे माध्यमिक उपभोक्ता हैं। इन पक्षियों पर वुडलैंड फीड में रहने वाले हॉक्स फीड करते हैं और इस प्रकार ये तृतीयक उपभोक्ता बनते हैं। मतलब उनको क्या होगा, जो हॉक्स होंगे जो पक्षियों को खा जाएंगे, छोटे छोटे पक्षियों को हॉक्स खा जाएंगे, मतलब बाज वगैरह खा जाएंगे, चील वगैरह हो जाएगा इसमें। खाद्य अनुक्रम इस प्रकार है, देखो हॉक्स फिर पक्षी, एफिड्स और पौधे। तो इसमें देखो अपने देख सकते हैं कि प्लांट है, प्लांट पर कौन निर्भर रह रहा है, एफिड्स रह रहे हैं, एफिड्स प्लांट्स को खा रहे हैं। ठीक है, अब प्लांट्स के जब एफिड खा रहे हैं तो एफिड को कौन खा रहा है, पंछी, और पंछी को ऑक्स खाएंगे। ठीक है, अब देखो इसमें अपने को दिखाया भी गया है, जैसे प्लांट है, प्लांट को इसमें अपने खाद्य श्रृंखला का घटक दिखाया गया अपने को इसमें।
देखो इसमें प्लांट है, प्लांट को कौन खा रहा है? ग्रास ऊपर हो गया, या कीट ले लो, कीट को कौन खा रहा है? चूहा। रैट्स खा रहे हैं, और रैट्स को स्नेक्स, और स्नेक्स को कौन खा रहा है? हॉक्स खा रहे हैं, ठीक है, बाज खा रहे हैं। एक खाद्य श्रृंखला मूल रूप से उत्पादकों और उपभोक्ताओं से बनी होती है। मुख्य रूप से हरे पौधों द्वारा उत्पादकों का प्रतिनिधित्व किया जाता है, और कुछ हद तक फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया द्वारा भी। उपभोक्ताओं में अन्य सभी प्रकार के जीव शामिल हैं, जैसे पारिस्थितिकी तंत्र, हर्बीवोर्स, मांसाहार आदि। निर्माता निर्माता अब प्राथमिक उपभोक्ता क्या हो गए? हर्बीवोर्स हो गए। निर्माता कौन हो गए? प्लांट्स हो गए। फिर प्राथमिक उपभोक्ता हो गए हर्बीवोर्स, मतलब शाकाहारी। माध्यमिक उपभोक्ता, जिसको अपने प्राथमिक मांसाहारी कह सकते हैं। अब मांसाहारी है प्राथमिक वो, अब उसको उसके ऊपर कौन निर्भर है? आगे है इसमें तृतीय उपभोक्ता माध्यमिक मांसाहारी हो जाएगा, उसके बाद सर्वाहारी आ जाएंगे, ठीक है, आदि। खाद्य श्रृंखला की कुछ विशेषताएं भी बताई गई हैं। देखो, पौधे एकमात्र जीव हैं जो अपने स्वयं के भोजन का निर्माण कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि वो क्या है? स्वपोषी हैं। जानवर द्वारा विभिन्न प्रकार के भोजन का उपयोग किया जाता है। इस प्रकार प्रत्येक श्रृंखला में कई तरफ शाखाएं होती हैं। प्रत्येक शाखा खाद्य श्रृंखला को एक बहुत ही जटिल उपस्थिति देकर विभाजित और उपविभाजित करती है। खाद्य श्रृंखला में लिंक की संख्या आमतौर पर 3 होती है। लिंक मतलब आपस में जो उनका जुड़ाव होता है, अपने कह सकते हैं, और शायद ही कभी यह 5 से अधिक होती है। जैसे ही हम एक खाद्य श्रृंखला में ऊपर जाते हैं, हम पाते हैं कि शिकारियों का आकार धीरे धीरे बढ़ता जाता है। अंत में एक स्टेज आती है जब शाकाहारी का आकार इतना बड़ा हो जाता है कि तब उसका शिकार नहीं किया जा सकता, ठीक है। खाद्य श्रृंखला के प्रत्येक चरण में शिकारी का आकार बड़ा हो जाता है और संख्या कम होती जाती है। छोटे जानवरों के बीच मृत्यु दर आमतौर पर अधिक होती है। जैसे छोटे कीट हो गए, उसको आगे अपने कह ले कि चूहे ने खाया, मतलब ऐसे करते करते जो लास्ट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? शेर ले सकते हैं। अब जो शेर है उसकी संख्या तो कम होगी, लेकिन आकार क्या होगा? उसका बड़ा होगा। खाद्य श्रृंखला के कुछ सिद्धांत बताए हुए अपने को। देखो, खाद्य श्रृंखला के घटक विभिन्न ट्रॉफिक स्तरों पर कब्जा करते हैं। निर्माता अब पहले ट्रॉफिक स्तर हैं, प्राथमिक उपभोक्ता दूसरे, और इसी तरह आगे दूसरे। एक विशेष जीव अक्सर खाद्य श्रृंखला के विभिन्न ट्रॉफिक स्तरों पर कब्जा कर सकता है, ठीक है। उदाहरण के लिए अपने ले सकते हैं इसमें मनुष्य या तो अनाज या बकरी जो पौधे पर फीड करती हैं का मांस खा सकता है। इस प्रकार मनुष्य एक ही समय में 2 अलग अलग ट्रॉफिक स्तरों पर कब्जा कर लेता है, ठीक है। मतलब उसने, मनुष्य ने क्या किया? जो पोषण स्तर है उसमें 2 टाइप के पोषण स्तर पर कब्जा कर सकता है एक समय में। वो अनाज भी खाता है, ठीक है, तो और बकरी भी खाता है, मतलब वो उपभोक्ता भी है, खा रहा है, और उसको भी खा रहा है, मतलब उत्पादक को भी खा रहा है और उपभोक्ता को भी खा सकता है। जितनी छोटी खाद्य श्रृंखला होगी उतनी ही अधिक उपलब्ध ऊर्जा होगी। मतलब जैसे जैसे खाद्य का स्तर बढ़ता जो खाद्य श्रृंखला का स्तर, पोषण स्तर का स्तर बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे ऊर्जा कम होती जाती है। अगर जितनी खाद्य श्रृंखला छोटी होगी उतनी ऊर्जा उपलब्ध होगी, अधिक उपलब्ध होगी। खाद्य श्रृंखला में प्रत्येक स्थानांतरण में एक बड़ा अनुपात संभावित ऊर्जा की गर्मी के रूप में खो दिया जाता है। मतलब आगे आगे जैसे जैसे जीवों में आगे आगे खाद्य श्रृंखला बढ़ती जाएगी तो ऊर्जा का तो ह्रास होता ही जाएगा। एक ही पारिस्थितिकी तंत्र में कई खाद्य श्रृंखलाएं मौजूद हो सकती हैं। उदाहरण के लिए घास के मैदान पारिस्थितिकी तंत्र में निम्नलिखित खाद्य श्रृंखला हो सकती है। जैसे देखो, इसमें देखो, जैसे पौधे हैं, पौधे भी ऊपर क्या है? रोडेंट्स हैं। अब रोडेंट्स को कहाँ खा रहा है? सांप। सांप को कौन खा जाएगा? हॉक्स खा जाएंगे। वैसी दूसरी खाद्य श्रृंखला इसमें क्या हो सकती है? घास स्थल में प्लांट है, प्लांट को किसने खाया? बकरी, गाय, भेड़ वगैरह ने खाया, और उसको आदमी और लोमड़ी खा लेगी। खाद्य श्रृंखला के प्रकार देखो कितने हैं। पहला है खाद्य श्रृंखला चराई, ग्राजिंग कहते हैं जिसको। इसमें देखो, यह एक हरे पौधे के आधार से शुरू होता है, हर्बीवोर्स जो होते हैं से मांसाहारी तक जाता है। यह 2 प्रकार का हो सकता है। पहला, शिकारी खाद्य श्रृंखला, जहाँ जीवों का अनुक्रम आम तौर पर छोटे से बड़ा होता है,
और दूसरा पैरासाइट खाद्य श्रृंखला। इसमें क्या होगा, जहाँ जीव के आकार में कमी आती है, मतलब पैरासाइट परजीवी होते हैं, वो छोटे छोटे होते हैं, ठीक है, जो दूसरों पर रहकर अपना भोजन प्राप्त करते हैं, अपने कह सकते हैं परजीवी होते हैं, आश्रय लेते हैं। फिर है डेट्राइट्स खाद्य श्रृंखला। इसमें देखो ये मृत ऑर्गेनिक पदार्थ से सूक्ष्म जीवों तक, और फिर डेट्राइट्स फीडिंग जीवों और फिर प्रीडेटर्स से गुजरता है, ठीक है। अब इसमें देखो प्रीडेटर्स क्या होते हैं, ये शाकाहारी नहीं, एक हिसाब से मांसाहारी होते हैं। वो ये क्या करते हैं, भक्षण कर लेते हैं, दूसरे जानवर जीव का क्या कर लेते हैं, पूरी तरह से भक्षण कर लेते हैं, ठीक है। अब आगे है खाद्य श्रृंखला का महत्व। खाद्य श्रृंखला का महत्व देखो, इसमें खाद्य श्रृंखला का अध्ययन खाद्य संबंधों और किसी भी पारिस्थितिकी तंत्र में जीवों के बीच बातचीत को समझने में मदद करता है। खाद्य श्रृंखला का अध्ययन हमें जैव आवर्धन की समस्याओं को समझने में मदद करता है। जैसे अपने इसमें एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, देखो ये अपने को उसमें अपघटक दिखाया, कार्यशील अपघटक का एग्जाम्पल दिया है। जैसे ब्रेड पर फंजाई लग जाती है, वो क्या है, कार्यशील अपघटक है, जो ब्रेड को क्या कर देती है, अपघटित कर देती है, ठीक है। अब खाद्य श्रृंखला की कड़ियाँ देखो, क्या क्या कड़ियाँ हो सकती हैं खाद्य श्रृंखला की। तो मेन अपने को पता ही इसमें क्या होगा, प्राथमिक उत्पादक होगा, जो मूल उसका है जिसपे स्टार्टिंग हो रही है, ठीक है। फिर प्रारंभिक उपभोक्ता, फिर द्वितीयक या माध्यमिक उपभोक्ता, तृतीयक उपभोक्ता, फिर क्या आ जाएंगे, अपघटक आ जाएंगे। ये सभी क्या है, खाद्य श्रृंखला की कड़ियाँ हैं जो आपस में एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई होती हैं, ठीक है। देखो खाद्य श्रृंखला पोषण से संबंधित स्तर भी हैं खाद्य श्रृंखला के। पहले देखो, पहले पौष्टिकता स्तर से बना है शैवाल और पौधों। इस स्तर पर जीव उत्पादकों कहा जाता है कि रूप में वे का उपयोग करते हैं, अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। प्रकाश संश्लेषण, रासायनिक ऊर्जा में प्रकाश ऊर्जा में परिवर्तित करने, ये जीव स्वपोषक के रूप में जाना जाता है। उदाहरण के लिए ये समुद्री शैवाल पेड़ और विभिन्न पौधों में शामिल है, ठीक है। तो मतलब इसमें फर्स्ट पौष्टिकता का स्तर कौन सा हो गया, उसका उत्पादक, जो स्वपोषी हैं, जो अपना भोजन खुद बना रहे हैं, ठीक है। अब दूसरा देखो कौन सा होगा उसका स्तर, पोषण का स्तर दूसरा कौन सा होगा, शाकाहारी जानवर, जो क्या कर रहे हैं, शाक पर निर्भर रह रहे हैं, मतलब पौधों पर निर्भर हैं, वे प्राथमिक उपभोक्ताओं माना जाता है, ठीक है। ये प्राथमिक उपभोक्ता माने जाते हैं, और ये क्या करते हैं, किसका भोजन बनाते हैं, उत्पादक को अपना भोजन बनाते हैं, ठीक है। शाकाहारी के उदाहरण दिए हुए हैं, गाय, भैंस, खरगोश, ये सभी क्या हैं, शाकाहारी के उदाहरण हैं, जो सभी संयंत्र सामग्री की एक किस्म का उपभोग शामिल है, ठीक है। फिर तृतीयक पौष्टिक स्तर देखो कौन सा, मांसाहारी हो जाएंगे इसमें, और सर्वाहारी, इन दोनों से मिलकर बने। देखो जबकि सर्वाहारी जानवरों की अन्य जानवरों के खाने के हैं। देखो अब मांसाहारी जानवर हैं तो वे क्या करेंगे, अन्य जानवरों को खाएंगे और पौधों को भी खाएंगे। अब अपने मांसाहारी जानवर को तो खा रहा है, तो पौधे को कैसे खा रहा है। इसमें देखो क्या होगा, जो शाकाहारी उसने क्या खाया, प्लांट खाया। अब उसी टाइम उसको किसने, मांसाहारी ने खा लिया, तो इनडायरेक्टली जो प्लांट उसने खाया था वो भी किस में गया, उस मांसाहारी में गया, ठीक है। इस समूह में माध्यमिक उपभोक्ताओं का माना जाता है, क्योंकि वे जानवर है कि वे निर्माता खाने खाते हैं, ठीक है। इसमें उदाहरण है सांप और भालू ले सकते हैं अपने इसका उदाहरण, ठीक है। अब चौथा ट्रॉपिक स्तर देखो, पोषण स्तर चौथा कौन सा होगा, जिसमें मांसाहारी और सर्वाहारी है, ठीक है। तो इसमें देखो क्या होता है, इसमें भी वही है कि इन जानवर जो होंगे उनको अन्य मांसाहारी खाते हैं, ठीक है। जो मांसाहारी जानवर थे उनको अन्य मांसाहारी खाएंगे, तो ये क्या हो जाएंगे, इसमें सर्वाहारी आ जाएंगे, और तृतीयक उपभोक्ताओं के रूप में जाना जाता है इनको। इसमें आगे है पांचवा पौष्टिक स्तर देखो, इसमें कौन सा होगा, पोषण का स्तर कौन सा होगा। इसमें देखो क्या होगा, शीर्ष परभक्षी से बना होता है। तो इन जानवरों प्राकृतिक परभक्षी नहीं है और पौष्टिकता पिरामिड के शीर्ष पर एक प्रकार है,
जैसे लॉयंस, चीते इसमें शामिल है। परभक्षी अभी बताया था मैंने, प्रीडेटर्स होते हैं जो दूसरे जानवर को क्या करते हैं, बिल्कुल ही समाप्त कर देते हैं, उनका भक्षण कर लेते हैं। इसमें आ जाएगा। जब जीव मर जाते हैं अन्य जीवों, अब देखो, अब जब जीव मर गए तो इनको क्या करेंगे, अन्य जीव द्वारा डिकम्पोज कर दिया जाएगा। जो छोटे छोटे बैक्टीरियाज, कवक होते हैं, फंजाई होते हैं, उनके द्वारा उनको क्या कर दिया जाएगा, डिकम्पोजर होंगे जो, जिनको अपने डिकम्पोजर कहते हैं, अब घटित कर देगा उनको, और वो क्या कर देगा, उनको छोटे छोटे टुकड़ों में बांट देगा। तो इससे क्या होगा, ऊर्जा का चक्र तो चलता रहेगा, क्योंकि वो जो उसमें चेंज हो जाएंगे, अब घटित होकर टुकड़ों में चेंज हो जाएंगे, वो क्या हो गए, जो मिट्टी में मिक्स हो जाएगी। ठीक है, तो इसके एग्जाम्पल अपने ले सकते हैं कवक और बैक्टीरिया। अब देखो आगे इसमें वही सेम इसमें बताया है अपने को कि इनके जो होते हैं डेट्रीवोर्स होते हैं, जीवों के मृत कार्बनिक पदार्थ का उपभोग कर सकते हैं। मतलब डेट्रीवोर्स कौन से होते हैं कि मतलब मान लो कि अपने कोई जानवर मर चुका है, ठीक है, उसकी लाश पड़ी हुई है, डेड बॉडी पड़ी हुई है, तो उसको क्या करेगा, गिद्ध वगैरह खाएंगे उसको, उसके मांस को खा लेंगे। और कीड़े भी क्या करेंगे, उनको खा जाते हैं। कीड़े भी तो उनकी जो होती है वो हड्डी रह जाती है, लेकिन ऊपर जो सारा मांस होता है उसको कीड़े खा जाते हैं। तो ये सारे क्या होते हैं, डेट्रीवोर्स होते हैं। तो इसका एग्जाम्पल है गिद्ध और कीड़े। जैसे अपने को इसमें ट्रॉफिक स्तर बताया हुआ है, सेम है। देखो, प्रोड्यूसर प्लांट हो गए, प्राइमर कंज्यूमर आ गए, प्राथमिक उपभोक्ता ग्रास होपर। अब ग्रास होपर को कौन खा रहा है, रैट खा रहा है, सेकेंडरी कंज्यूमर हो गए। और उसके बाद कौन से आ गए, थर्ड वाले, थर्ड कंज्यूमर आ जाएंगे, मतलब ईगल हो जाएंगे। तो इस टाइप से क्या होता है, ट्रॉफिक लेवल मतलब खाद्य श्रृंखला का जो पौष्टिकता का स्तर होता है वो आगे के आगे चलता रहता है। तो इसमें अपने को फूड चेन में अपने को एनर्जी दिखाई हुई है, कैसे कैसे आगे बढ़ती है, वही सेम है। देखो ये फर्स्ट अपने को बताया उसने पारिस उसका रेगिस्तान का स्थलीय कह सकते हैं, स्थलीय फूड चेन है। इसमें स्थलीय फूड चेन में देखो क्या था, स्थलीय खाद्य श्रृंखला में प्लांट है, प्लांट को कौन खा रहा है, हर्बीवोर्स, मतलब अपने कह सकते हैं उसको हर्बीवोर्स खा रहा है। हर्बीवोर्स मतलब क्या है, शाकाहारी खा रहा है, शाकाहारी को कौन खा रहा है। आगे कॉर्निवोर्स, कॉर्निवोर्स मतलब चूहा है, उसको अपने कह सकते हैं द्वितीयक उपभोक्ता या माध्यमिक उपभोक्ता, उसको कौन खा रहा है, सांप तृतीयक उपभोक्ता। अब सांप को कौन खा गया, ईगल खा गया, तो क्या हो गया, उसमें चतुर्थ उपभोक्ता में आ जाएगा। ठीक है, तो इसमें देखो आगे इसमें वही सेम ही चीज़ इसमें बताई हुई है अपने को। अब इसमें मरीन फूड चेन दिखाई है, मतलब जो जलीय खाद्य श्रृंखला है। जलीय खाद्य श्रृंखला में देखो फाइटोप्लैंक्टॉन्स हैं, पादप प्लवक कह सकते हैं। तो अब उनको क्या कर रहे हैं, जू प्लैंक्टॉन्स खा रहे हैं। अब जू प्लैंक्टॉन्स हैं जो छोटे छोटे प्लवक हैं, वहाँ छोटे छोटे जू प्लैंक्टॉन्स को कौन खा रहा है, कॉर्निवोर। कॉर्निवोर अपने कह सकते हैं इसमें वही आगे उपभोक्ता कह सकते हैं अपने इसको, शाक मांसाहारी कह लो, शाक। ठीक है, उपभोक्ता अब उसको आगे बड़ी मछली, छोटी मछली को बड़ी मछली खाएगी, और जो मीडियम साइज़ की मछली उसको बड़ी व्हेल वगैरह खा जाएगी। ठीक है, इस टाइप से क्या इस खाद्य श्रृंखला चलती रहती है। और जो उसका होता है अपने कह लो कि एनर्जी है आगे की आगे ट्रांसफ़र होती रहती है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।